देखो ये उदाहरण देखने हैं, उदाहरणों के अंदर आप लोगों के जो क्वेश्चन आएंगे ना वो दो ही प्रमेय के ऊपर आएंगे। पहली प्रमेय तो वो कि जिसमें दो समरूप त्रिभुज आप लोगों को दे रखे, तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। ये एक तो आप लोगों को ये प्रमेय याद रखनी है। और दूसरा ये याद रखना है कि बोधायन प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहां देखो एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 1 में आप लोगों को क्या दे रखा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक दीवार पर टिकाने से वह भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी आप लोगों को बतानी है। तो आप लोगों को पता है जैसे ये धरातल है, ये धरातल के ऊपर दीवार है और दीवार के ऊपर यहाँ पे खिड़की लगी हुई है, ठीक है। ये धरातल है, ये दीवार है और ये खिड़की लगी हुई है, मतलब मकान का मुंह उस तरफ है, मकान नहीं बनाना आप लोगों को, ठीक है। यहां ये सीढ़ी लगाई हुई है जिसकी सहायता से आप लोगों को कहां पे पहुंचना है, खिड़की तक पहुंचना है। इसमें दो चीज आप लोगों को दे रखी है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी। तुम बताओ इन तीनों में से सीढ़ी कौन सी है। ये मैं नाम लिख देता हूं इनके A B C। तुम बताओ इसमें से सीढ़ी कौन सी है। ये यहां खिड़की तक पहुंचने के लिए सीढ़ी इसको मान सकते हो क्या आप लोग, सीढ़ी कौन सी है, ये वाली है या नहीं। ये आप लोगों के दे रखी है सीढ़ी और इस सीढ़ी की लंबाई आप लोगों को कितनी दे रखी है, ये सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है आप लोगों को, 10 मीटर दे रखी है। उसके अलावा दूसरा आप लोगों को क्या दिया हुआ है, इसमें भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पर है खिड़की, ये 8 मीटर की ऊंचाई पर ये भूमि है और ये खिड़की है। तो ये ऊंचाई आप लोगों को कितने मीटर दे रखी है, ये 8 मीटर दे रखी है। आप लोगों से पूछा किसका मान है, यहां से लेकर यहां तक, मतलब सीढ़ी की दूरी पूछी है इस धरातल से, जो ये दीवार का निचला हिस्सा है ना, इससे लेके दीवार की दूरी आप लोगों से पूछी है। तो ये किसका मान है, आधार का मान है या नहीं, ये किसका मान है, लंब का, और ये किसका मान है, कर्ण का। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये जो ABC आप लोगों के बन रहा है, ये त्रिभुज ABC में आप लोग देखोगे तो कोण B कैसा दिया हुआ है आप लोगों को, 90 डिग्री दे रखा है। कोण B अगर 90 डिग्री होगा तो प्रमेय कौन सी लगेगी आप लोगों के, बोधायन प्रमेय लगेगी। और बोधायन प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण का नाम क्या है, AC है ना, तो आप लोग लिखोगे AC स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर प्लस में ये AB का स्क्वायर, यही करोगे ना। देखो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। यहां मान लिख देना है, AC का मान कितना है, 10 दे रखा है ना, तो ये 10 का स्क्वायर करना है बराबर में इस BC का मान आप लोगों को नहीं दे रखा है। और AB का मान कितना दिया हुआ है, 8 दे रखा है ना, तो यहां लिखना है 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर में ये BC का स्क्वायर ऐसे का ऐसे, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ये 100 ऐसे का ऐसे लिख देना। ये 64 जो प्लस का था बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो BC स्क्वायर बराबर 100 में से 64 को घटाओ, कितने बचेंगे, 36 बराबर BC स्क्वायर। ये आप लोगों को अगर BC का मान ज्ञात करना है तो 36 का क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा या नहीं। जब स्क्वायर के सामने कोई संख्या दे रखी है तो उस संख्या का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ वर्गमूल करना पड़ेगा। और वर्ग आप लोगों को याद है ना, 36 किसका वर्ग है, 6 का। तो ये 6 मीटर आप लोगों के क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कर लोगे। ये एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। उसके बाद में ये एग्जाम्पल नंबर 2 देखोगे तो उसमें दिया हुआ है कि एक हवाई जहाज है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है, और उसी समय एक अन्य हवाई जहाज है उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है, ठीक है। और उसके बाद में 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के मध्य की आप लोगों को दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। यहां आप लोग देखो कि ये आप लोगों का जो प्लस का चिन्ह है इसमें क्या होता है, ये ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, ये उत्तर दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है, उत्तर। और जो नीचे की दिशा होती है वो कौन सी होती है, दक्षिण। ये इस तरफ की दिशा कौन सी होती है, पश्चिम होती है। इस तरफ की दिशा कौन सी होती है, पूर्व। ये चारों दिशाओं का ज्ञान तो है या नहीं आप लोगों को। ये ऊपर वाली उत्तर होती है, नीचे वाली दक्षिण, इधर वाली पश्चिम और इधर वाली
पूरब। ये क्या बोल रहा है कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये हवाई अड्डा है, ठीक है। ये जो हवाई अड्डा है, इससे जो पहला हवाई जहाज है वो किस दिशा में उड़ता है? ये उत्तर दिशा की ओर उड़ता है। किस तरफ उड़ता है? ये उत्तर दिशा की ओर उड़ता है। किस स्पीड से उड़ता है? ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है। ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ रहा है। कितनी देर तक उड़ रहा है? तो यहां आप लोगों से बोला गया है कि 1.5 घंटे तक उड़ रहा है। कितने घंटे तक उड़ रहा है? ये 1.5 घंटे तक है। तो यहां देखो, ये 1.5 घंटे तक उड़ेगा तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा? 1000 किलोमीटर जाएगा। फिर आधा घंटा और बच गया ना, तो आधा घंटे में 1000 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में हवाई जहाज उड़ता है तो आधे घंटे में कितना उड़ेगा? आधे घंटे में कितना उड़ेगा? 500, ठीक है। तो 1 घंटे में 1000 और आधे घंटे में 500, तो टोटल मिला के ये हवाई जहाज कितनी ऊंचाई तक उड़ जाता है? 1500 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ के यहां पहुंच जाता है 1.5 घंटे बाद में, ठीक है भाई साहब। या आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 1000 से क्या करना है? इस 1.5 को गुणा कर देना है। 1000 से 1.5 को गुणा करोगे तो ये 1000 गुणा में, देखो ये मिस्र बिन में लिखा हुआ है, साधारण में बदलोगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2। ये 2 का भाग 1000 में लगाओ, कितनी बार जाएगा? 500 बार। और 500 को 3 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे? 1500 किलोमीटर। तो ये जो उत्तर दिशा में हवाई जहाज को उड़ना था, ये कितनी दूर चला गया है? 1500 किलोमीटर चला गया है। उसके बाद में जो दूसरा हवाई जहाज है वो पश्चिम दिशा में जा रहा है, मतलब ये इस दिशा में जाएगा। ये इस दिशा में जाएगा या नहीं? ये किस गति से जा रहा है? ये इधर वाला देखोगे, ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, ठीक है। इसको भी कितने घंटे चलना है? ये 1.5 घंटे चलना है। तो सीधा देखोगे तो 1200 किलोमीटर तो 1 घंटे में चलता है, और फिर आधे घंटे में देखोगे तो 1200 का आधा 600। तो 1200 और 600 कितने हो गए? 1800 किलोमीटर हो गए या नहीं? या आप लोग ज्ञात करो तो इनको गुणा कर दो। गुणा करोगे तो ये 1200 गुणा में देखो 2 एकम 2 और 1 3/2। ये मिस्र बिन को साधारण में बदल लिया। 2 का भाग 1200 में लगाओगे तो 600 बार और 6 तिया ये 1800। ये 1800 किलोमीटर। तो यहां ये हवाई जहाज पहुंच जाता है। ये दूरी कितनी हो जाती है? ये 1800 किलोमीटर हो जाती है। पहला हवाई जहाज यहां से उड़ा किस तरफ? उत्तर में 1500 किलोमीटर चला गया है, और ये पश्चिम में कितने चला गया है? 1800 किलोमीटर। दोनों के मध्य की दूरी चाहिए। दोनों के मध्य की दूरी ऐसे ज्ञात करोगे ना, ये वाली दूरी आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो ये वाली दूरी ज्ञात करेंगे तो इसको नाम दे दे, ये हवाई जहाज है ए स्थान पर, ये है ओ और ये है बी। तो त्रिभुज ए ओ बी में आप लोग देखोगे, ये ए ओ बी में देखोगे तो कोण ओ का मान कितना दे रखा है आप लोगों को? 90 डिग्री दे रखा है या नहीं? 90 डिग्री दे रखा है। तो इसमें परमे कौन सी लगेगी? तो ये बोधायन परमे लगेगी। और बोधायन परमे के अनुसार क्या हो जाएगा? जो कर्ण का स्क्वायर, मतलब जो आप लोगों को ए बी का मान ज्ञात करना है, ये कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं? तो आप लोग इनको जोड़ोगे तो ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ ए का ये स्क्वायर, ठीक है। ओ बी का मान कितना है बताओ देखें? ये 1800 दे रखा है ना, ये आप लोगों को लिख देना है 1800 का स्क्वायर प्लस में ओ ए का मान कितना है? ये 1500 है, और ये 1500 का स्क्वायर बराबर के अंदर ये ए बी का स्क्वायर। ये देखो यहां पे ज्ञात करोगे तो आप लोगों को वर्ग याद है या नहीं? तो वर्ग याद है तो बताओ 18 का वर्ग कितना है? 324। कितना है 18 का वर्ग? 324। ये उतार दिया 324। उसके बाद में 00 दे रखा है, और 00 का वर्ग कितना होता है? 0 को दुगुना करना है। तो ये 2 0 है, उसकी जगह वर्ग करोगे तो कितने 0 हो जाएंगे? 4 0 हो जाएंगे। ये प्लस का चिन्ह लगाओगे। उसके बाद में देखो 15 का वर्ग करना है। ये 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 225, ठीक है। उसके बाद में ये 00 दे रखा है, 00 का वर्ग करोगे तो कितने 0 हो जाएंगे? 4 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये ए बी का स्क्वायर आप लोगों को मान ज्ञात करना है, तो जोड़ करनी है। देखो ये 4 0 में ये 4 0 जुड़ेंगे तो ये 4 0 तो उतार देंगे ऐसे कैसे, ठीक है। संख्याओं को जोड़ो। 5 के अंदर 4 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर 2 के अंदर 2 को जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, और ये 2 के अंदर 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। किसी को भी यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, ठीक है। नहीं है दिक्कत?
यहां देखो किसी भी संख्या का वर्ग करते हो, जैसे डबल जीरो है और उनका वर्ग करते हो तो कितने जीरो लिखते हो, 4 जीरो लिखते हो। तो वर्गमूल में क्या होता है, उल्टा होता है या नहीं, मतलब 4 जीरो दे रखे हैं और वर्गमूल करना है तो कितने जीरो लिखने हैं, 2 जीरो लिखने हैं। तो यहां इसका वर्गमूल करोगे तो ये जो 4 जीरो दे रखे हैं, ये ए बी का मान अगर आप लोग याद करोगे तो इसका वर्गमूल करना है या नहीं, और वर्गमूल करोगे तो ये 4 जीरो की जगह कितने जीरो लिख देंगे, 2 जीरो लिख देंगे। आप बताओ ये 549 जो लिखा हुआ है ये किसी भी संख्या का वर्ग है क्या, नहीं है। तो आप लोगों को वर्गमूल करना पड़ेगा, और वर्गमूल करोगे तो ये 549 को इस तरफ लिखो। बताओ 549 में किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है क्या, 2 का तो आप लोगों को पता नहीं जाएगा, 2 4 6 8 और 0 लास्ट में होने पर ही 2 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग जा सकता है, 3 का जा रहा है क्या पूरा पूरा भाग, ये देखो 3 एकम 3 बच गए 2, 3 8 24 और 3 तिया 9, यही आ रहा है क्या, देखो 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 तिया 9। फिर 3 का भाग दो, देखो ये 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, और ये 1 बार। तुम बताओ 61 है वो अभाज्य संख्या है या नहीं, 61 में अब 2 3 5 7 किसी का नहीं जाने वाला ना भाग, तो ये 61 ऐसे का ऐसे रहेगा। 61 में 61 का ही भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो देखो 3 इंटू 3 जो लिखा हुआ है उसका वर्गमूल तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 के जोड़ों में से एक एक संख्या को उतारते हैं। तो 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो 1 3 को उतार देंगे, और 61 का वर्गमूल नहीं हो रहा है, इसका मतलब 61 को किस में लिख देना है, ये अंडरवुड में लिख देना है। तो इन दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी क्या आ गई, 300 अंडरवुड 61 किलोमीटर। ठीक है, ये आप लोगों का इसमें हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 3 देखो आप लोग कि एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी समरूप किसके दे रखा है, ये त्रिभुज जो एबीसी है ये आप लोगों को समरूप दे रखा है, किसके, डीईएफ के समरूप दे रखा है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आप लोगों को समरूप दे रखे। उसके अलावा क्या क्या दिया हुआ आप लोगों को बताओ, ये समरूप है तो इसका मतलब भुजाएं कैसी होगी, समानुपाती। तो भुजाओं को अगर समानुपात में लिखोगे तो ए बी बटे में क्या लिखोगे, ये ए बी बटे में डीई, फिर बराबर में क्या लिखोगे, बी सी के बटे में क्या लिखोगे बताओ, ई एफ, और लास्ट में क्या लिखोगे, ए सी के बटे में क्या लिखोगे, डी एफ। ये लिखोगे या नहीं, भुजाएं समानुपाती होती है, आप लोगों को पता है। अगर 2 त्रिभुज आपस में समरूप है तो भुजाएं कैसी होगी, समानुपाती। और जब भुजाएं समानुपाती होगी तो आप लोगों ने एक चीज और पढ़ा है, ये भुजाएं समानुपाती है तो इनके वर्ग अगर कर दोगे तो वो भी कैसे रहेंगे, बराबर बराबर रहेंगे। और उसके अलावा इनके ये क्षेत्रफलों का अनुपात होता है या नहीं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे के अंदर त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। आप लोगों ने ये परमे पढ़ रखी है या नहीं, कि अगर समरूप त्रिभुज दे रखे हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात किस अनुपात में होगा, उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के अनुपात में रहेगा, रहता है या नहीं। सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को यही काम करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं कैसी है, समानुपाती, और उनके वर्गों का जो अनुपात है वो किसके बराबर रहेगा, क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर रहेगा। क्वेश्चन में पढ़ो कि ए बी का मान कितना दे रखा है, 2.2। किसका मान दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है 2.2, लिख दिया। ठीक है, उसके अलावा किसका मान दिया हुआ है, डीई का मान दिया हुआ है। डीई कौन सी भुजा है, ये रही, तो इसका मान कितना दिया हुआ है, 3.3, ये लिख दिया। और ये आप लोगों ने स्क्वायर लगा दिया। कोई दिक्कत है तो बता दो। अभी तक जो 2 मान दे रखे थे उन दोनों को लिख के उसका होल स्क्वायर लगा दिया है। उसके अलावा आप लोगों से क्या पूछा है, अब क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। इसका मतलब ये बाकी वाले दोनों है ये हमारे किसी काम के है क्या, नहीं है किसी काम के, तो इनको वापस उतारने की आवश्यकता भी आप लोगों को नहीं है। सामने इसको उतार देना है कि त्रिभुज जो एबीसी का जो क्षेत्रफल है उसका और ए आर त्रिभुज डीईएफ, ये दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात है या नहीं। ये अनुपात ज्ञात करोगे तो देखो दशमलव को हटा सकते हैं या नहीं हम लोग, यहां से दशमलव हटाओगे 1 0 यहां लगेगा, यहां से दशमलव को हटाओगे फिर 1 0 ऊपर लगेगा, ऊपर वाले 1 0 से नीचे वाले 1 0 को काटना है। तो इसका मतलब 0 लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, दोनों में एक एक संख्या के बाद दशमलव है तो सीधा ही हट जाएगा। ठीक है, अगर संख्या का डिफरेंस रहे तब 0 लगाने की आवश्यकता है कि भाई किस तरफ ज्यादा डिफरेंस है, उसके विपरीत और जितना डिफरेंस है उतने 0 लगा दो। यहां देखो ये 11 की टेबल से काटोगे तो 11 दूनी 22 और 11 तिया
33 कितना आ गया 2/3। और उसके भी क्या लगाना है, ये स्क्वायर लगाना है, बराबर में क्या हो जाएगा ए आर त्रिभुज ए बी सी, और बट्टे में क्या लिखोगे ए आर त्रिभुज डी ई एफ। कोई दिक्कत है नहीं है। 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और 3 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 9। तो ए आर त्रिभुज ए बी सी बट्टे में क्या लिखना है ए आर त्रिभुज डी ई एफ। मतलब दोनों जो त्रिभुज दे रखे हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है या नहीं। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो गया है 4:9। बस आप लोगों को ये उत्तर आप लोगों को बताना है। लेकिन जो लिखने का तरीका है ना, नंबर किस चीज के, ये इस चीज के नंबर नहीं है कि 4:9 आप लोगों ने उत्तर लिखा है। नंबर इस चीज के है कि लिखने का तरीका क्या है आप लोगों का। अगर तरीका एकदम सही है ना तो आप लोगों को नंबर भी पूरे मिलेंगे। यहां पे आप लोग चाहो तो उस प्रमेय को भी उतार सकते हो कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वो हिंदी वाली लाइन भी यहाँ कारण में उतार सकते हो। तब क्वेश्चन के नंबर आप लोगों को 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर पूरे मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इतना ध्यान रख लेना है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। ये एग्जाम्पल नंबर 4 में आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि 2 समरूप त्रिभुज दे रखे ए बी सी और पी क्यू आर। तो क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एक तो दिया हुआ है ए बी सी, और समरूप किसके दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर के आप लोगों को समरूप दे रखा है। तो समरूप दे दिया। उसके अलावा आप लोगों को ए बी सी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ए बी का मान दिया हुआ है और पी क्यू का मान आप लोगों से पूछा है। तो इसमें देखो क्या करोगे कि अगर समरूप दे रखा है, क्षेत्रफलों वाला क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आप लोगों को सेम यही कार्य वापस करना रहेगा कि इनके क्षेत्रफलों का अगर अनुपात ज्ञात करोगे कि ए आर त्रिभुज ए बी सी, ये बट्टे में क्या लिखोगे ए आर त्रिभुज पी क्यू आर, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होगा, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा या नहीं। ये समरूप है तो भुजाओं का अनुपात लिखो ए बी बटा पी क्यू, लिख दोगे या नहीं, कोई दिक्कत है क्या। ये इसका करोगे स्क्वायर, बराबर के अंदर दूसरा क्या है बी सी बटा क्यू आर, और इसका भी क्या कर देना स्क्वायर। ये देखो ये बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर, ये ए सी बटा, ये लिख दिया। देखो जो हमें दे रखा है और जिसकी आवश्यकता है उसी को नीचे लेके आएंगे, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको छोड़ देंगे वहीं पे अपने हाल पे उसके। ठीक है, यहां देखो आप लोगों को दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज है उनका क्षेत्रफल कैसा दे रखा है, क्रमशः से 36 और 49 दे रखा है। मतलब जो एबीसी जो त्रिभुज है ये इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 36 दे रखा है, और ये पी क्यू आर जो क्षेत्रफल है इसका कितना दिया हुआ है ये 49 दे रखा है, यही दिया हुआ है। और उसके बाद में आप लोगों से ये किसका अनुपात पूछा है, ये आप लोगों से संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है। तो संगत भुजाओं का अनुपात बताने के लिए एक बात बताओ, बराबर में आप लोग लिखोगे ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, ये बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर। भाई भुजाओं का अनुपात तो तीनों का ही होगा ना, किसी एक का थोड़ी होगा, ये तीनों का होगा, तीनों को उतार देना। तो ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। तुम बताओ इन सब के होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसके नहीं लगा हुआ है, तो होल स्क्वायर हटाने के लिए इसके होल स्क्वायर लगना जरूरी है या नहीं। होल स्क्वायर लगाने के लिए 36 किसका वर्गमूल है, ये 36 का वर्गमूल कितना है 6, और 49 का वर्गमूल 7, और इनके इस तरीके से होल स्क्वायर लगा सकते हैं या नहीं। देखो 6 का वर्ग करोगे तो 36 और 7 का करोगे तो 49, सेम रूप बना लिया ना, ये दिखने में एक जैसे नजर आए। तो यहां लिखोगे बट्टे में आप लोग ए बी बटा ये पी क्यू लिखोगे, इसका स्क्वायर लगाओगे, ये बी सी बट्टे में क्यू आर लगाओगे, इसका भी स्क्वायर लगाओगे, और ये ए सी बट्टे में पी आर लिखोगे, इसका भी क्या करोगे स्क्वायर। देखो स्क्वायर चारों जगह है तो बराबर के चिन्ह से स्क्वायर सब जगह कैंसिल हो जाएगा या नहीं। तो ये 6/7 आप लोगों के किसका मान आया है, ये ए बी बटा पी क्यू का मान भी आया है, ये बी सी बटा क्यू आर का मान भी आया है, और ये ए सी बटा पी आर का मान आया है। ये इसका मतलब क्या हुआ, भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा 6:7। ये लिखने का तरीका आप लोगों को इस तरीके से रखना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे और चौथे उदाहरण में, तीसरे और चौथे उदाहरण के बाद में आप लोग देखो 5वां उदाहरण, ये एग्जाम्पल नंबर आप लोग 5 देखो। ये एग्जाम्पल नंबर 5 में आप लोग देखोगे कि ये त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर दे रखे हैं।
ठीक है, ये कैसे दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं। समरूप दे रखे, इसका मतलब यहां तक की लाइन तो ये सेम टू सेम रहेगी कि भाई ABC और PQR कैसे है, समरूप है। तो यहां लिखोगे त्रिभुज ABC समरूप है किसके, PQR के समरूप है। और ये समरूप है तो क्या होगा, इनके क्षेत्रफलों का जो आप लोग अनुपात ज्ञात करोगे AR त्रिभुज ABC बट्टे में AR त्रिभुज PQR। लिखने का तरीका समझ में आ रहा है या नहीं, ये लिखोगे बराबर में भुजाओं का अनुपात लिखना, क्या लिखोगे बताओ अब की बार देखे, ये AB बटा, अरे आवाज निकलती है ना तुम्हारी, हाँ बोल के बताना है। दूसरा क्या लिखना है, ये BC बटा QR का स्क्वायर। और तीसरा बताना है, क्या लिखेंगे, ये AC बटा PR। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या क्या आप लोगों को दे रखा है इसमें। ये क्वेश्चन में देखोगे एक तो ABC का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 16। ये ABC है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। फिर PQR का क्षेत्रफल देखो, देखे कितना दिया हुआ है, 9 दे रखा है ना, ये 9 उतार देंगे, बराबर का चिन्ह। उसके अलावा किसका मान दिया हुआ है, ये AB का 2.1, ये AB इसकी जगह उतार देंगे 2.1। ये PQ का मान आप लोगों से पूछा है ना इसमें, ये PQ की जगह PQ उतार देंगे। बताओ बाकी वाले हमारे काम के है क्या, ये किसी काम के नहीं है, इसीलिए इनको आगे वाली लाइन में लेके नहीं जाना है। और मैं ये जैसे क्रॉस का चिन्ह बना रहा हूं कॉर्नर पे, आप लोगों को ऐसे डिब्बा बढ़ा के कॉर्नर पे नहीं बनाना ये चिन्ह, ये बनाना नहीं है। मैं तो केवल समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये हमारे काम के नहीं है, इसलिए नीचे वाली लाइन में नहीं उतार रहे। तुम्हें केवल उतारना नहीं है नीचे वाली लाइन में, ऐसे समझाना नहीं है टीचर को कि भाई हमने नहीं उतारा इसका कारण ये है। ठीक है, ये उतार दिया। देखो यहाँ घात लगी हुई है, यहाँ घात लगाएंगे तभी तो सेम सेम बनेंगे। सेम बनाने के लिए 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 और 9 का 3। ये 4 बट्टा 3 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 2.1 बट्टे में PQ का होल स्क्वायर। देखो घात 2 से घात 2 कैंसिल, 4 बट्टा 3 किसका मान आया है, ये 2.1 बट्टे में PQ। देखो PQ का मान अभी ज्ञात करना है। PQ का मान ज्ञात करोगे तो यहां वज्र गुणा करना पड़ेगा या नहीं, और वज्र गुणा करोगे तो 4 को PQ से गुणा करोगे तो यहां लिख दोगे 4 गुणा PQ। ये बराबर के अंदर देखो इन दोनों को गुणा करके लिख दिया। 2.1 को 3 से गुणा करना है, ये 2.1 को किससे गुणा करना है, 3 से गुणा कर दो। देखिए कितना आता है, ये 3 और 6, 6.3। ये PQ के गुणा से ये 4 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। भाग लगाना आता है ना आप लोगों को, ये भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, बच गए 2, 23, 4 पंजो 20, फिर बच गए 3, 30, 4 सते ये 28, फिर बच गए 2, 4 पंजो 20। ये PQ का मान कितना आ जाएगा, 1.575। ये सेंटीमीटर, मीटर किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो उत्तर में आप लोगों को लगा देना है सेंटीमीटर। कर लोगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में आप लोगों को एक आकृति दे रखी है। ठीक है, जो आप लोगों को आकृति दे रखी है वो इस तरीके से है। ठीक है, ये आकृति दी हुई है, जिसमें लिखा हुआ रहे ना आकृति में, वहां पे ये आप लोगों को आकृति दे रखी है। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी अलग टाइप की बना दी है, बाकी लाइनें कैसी है, ये समांतर दे रखी है आप लोगों को, ये D और E। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आकृति में त्रिभुज ABC में एक रेखा जो BC के समांतर है। ये BC के समांतर आप लोगों को एक रेखा दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती हुई इस प्रकार निकलती है कि AD और DB का अनुपात क्या है, ये AD और जो DB है उनका अनुपात कितना दिया हुआ है आप लोगों को, ये आप लोगों को इनका अनुपात दे रखा है, 1 अनुपात में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार बने समलंब चतुर्भुज BDEC एवं त्रिभुज ADE क्षेत्रफलों का आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां आप लोगों को अनुपात किसका ज्ञात करना है, एक तो BDE और C, ये जो आप लोगों को चतुर्भुज दे रखा है, ये एक तो इसका क्षेत्रफल, और दूसरा आप लोगों को त्रिभुज दे रखा है त्रिभुज ADE। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात आप लोगों को ज्ञात करना है। क्षेत्रफलों का अनुपात आप लोगों ने त्रिभुजों के अनुपात ज्ञात करने तो सीखे हैं, लेकिन आपने चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात थोड़ी सीखा है।
नहीं सीखा। इसका मतलब त्रिभुज वाले की सहायता से आप लोगों को इसको हल करना है। और हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये लाइन इसके समांतर दे रखी है, इसका मतलब कोण बी किसके बराबर है, कोण डी के बराबर है। और कोण सी किसके बराबर है, कोण ई के बराबर है। कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब देखो क्या करोगे, यहां आप लोगों को देखना है त्रिभुज एक तो ए डी ई व दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी में। आप लोग इन दोनों त्रिभुजों में देखोगे तो कोण ए उभयनिष्ठ है या नहीं। अरे एक तो छोटे वाले त्रिभुज में देखना है, एक किस में देखना है, बड़े वाले त्रिभुज में। छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण ए बन रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण ए बन रहा है। उसके बाद में देखोगे कोण जो आप लोगों को डी दे रखा है वो किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है। और कोण जो ई है वो किसके बराबर है, कोण सी के बराबर है। और इसका कारण क्या है, संगत कोण। तो यहां देखो तीन कोणों के बराबर होने के कारण ये ए समरूपता नियम लगा या नहीं। और जब ये समरूपता नियम लगेगा इसका मतलब त्रिभुज जो ए डी ई है वो समरूप किसके होगा, त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा या नहीं। और अगर ये समरूप होगा तो मैंने आप लोगों को बताया कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे के अंदर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफलों का अनुपात रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर रहेगा या नहीं। भुजाओं का अनुपात देखो एडी बटा ए बी। ये आप लोगों को आवश्यकता तो केवल इसी की है, बाकी वाले तो वो फालतू ही रहेंगे आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी चलो लिख देते हैं। ये इसका वर्ग करोगे किसके बराबर होगा, डी ई बटा ये बी सी के वर्ग के बराबर रहेगा। और बराबर में ए ई बटा ये ए सी के वर्ग के बराबर रहेगा। ये दोनों तो हमारे काम के नहीं है क्योंकि इनका मान ही नहीं दे रखा है। आप लोगों को एडी का मान दे रखा है ना, एडी का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ये उतार दिया हम लोगों ने 1। ठीक है, ये ए बी का मान चाहिए तो ए डी का मान आप लोगों को 1 दिया हुआ है, डी बी का मान आप लोगों को 2 दिया हुआ है। तो ए बी का मान टोटल कितना हो गया है, 3 हो गया है। तो ए बी का मान हो जाएगा 3। ये करोगे इसका वर्ग, बराबर के अंदर क्या लिखोगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ये ए बी सी का क्षेत्रफल। कोई भी दिक्कत है तो बता दो। इसमें 1 का वर्ग करोगे तो 1 और 3 का वर्ग करोगे तो 9। तो ये जो त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात देखोगे कितना हो गया, 1:9। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसका अनुपात तो कितना है, 1, और पूरे त्रिभुज का अनुपात देखोगे तो कितना है, 9। ठीक है, समझ में आ गया इतना। यहां आप लोग ज्ञात करोगे बी डी ई सी का, तो बी डी ई सी का मान क्या होगा, टोटल में से अगर इस त्रिभुज को घटा देंगे तो बाकी वाला जो एरिया बचेगा वो चतुर्भुज का बचेगा या नहीं। टोटल कितना है, 9, और 9 में से 1 को कम कर दोगे तो कितना बचेगा, 9 - 1 बचेगा। बी डी ई सी का जो क्षेत्रफल है वो कितना बचेगा, 9 - 1। और ऊपर वाले ए डी ई का क्षेत्रफल कितना है, 1। तो 9 में से 1 घटाओगे तो 8, और ये बटे में 1। आप लोगों से इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है या नहीं। क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:1। ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया या नहीं। ये एग्जाम्पल नंबर 7 में 11.49 आकृति दे रखी है या नहीं आप लोगों को। ये जो आप लोगों को आकृति दे रखी है ये त्रिभुज इस तरीके से दे रखा है, ए बी और उसके बाद में ये बिंदु दिया हुआ आप लोगों को सी। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एसी के समांतर रेखाखंड है एक, और उसका नाम क्या है, पी क्यू। ये एसी के समांतर आप लोगों के रेखाखंड खींचा गया है और इसका नाम क्या दिया हुआ आप लोगों को, पी क्यू नाम दिया हुआ है। तो आप लोगों को इसमें दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है आप लोगों को कि पी क्यू है वो समांतर है किसके, वो एसी के समांतर है। जो पी क्यू रेखाखंड है वो किसके समांतर है, वो एसी के समांतर है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देखोगे इसमें दिया हुआ है कि बीपी बटे में पी ए, और इसका मान आप लोगों को क्या दे रखा है, 1/√2। ये 2 चीज आप लोगों को दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके अलावा सिद्ध क्या करना है आप लोगों को बताओ। देखे
जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही बताना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पी क्यू त्रिभुज एबीसी को समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है। ये त्रिभुज एबीसी पूरा था या नहीं? पी क्यू क्या कर रही है, एक टुकड़ा ये बना रही है, एक टुकड़ा ये बना रही है, मतलब इन दोनों का जो क्षेत्रफल रहेगा वो बराबर बराबर है, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है आप लोगों को, त्रिभुज बी पी क्यू का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर रहेगा, ए आर, ये जो चतुर्भुज है इसका नाम क्या है, पी क्यू ए सी। ये जो चतुर्भुज है और ये जो त्रिभुज है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का मान है वो बराबर बराबर रहेगा, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए देखो तरीका वही जो पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया था ना, सेम वही आप लोगों को तरीका रखना है। इसमें देखो ये दोनों लाइनें अगर समांतर है तो कोण ए किसके बराबर होगा, कोण पी के बराबर होगा, और कोण सी है वो किसके बराबर होगा, कोण क्यू के बराबर होगा। तो यहां आप लोग लिखोगे कौन से दो, ये जो दो त्रिभुज दे रखे, एक तो बी पी क्यू त्रिभुज दे रखा है और दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, ये ए बी सी त्रिभुज है। ये दोनों में आप लोग देखोगे तो पहली विशेषता तो ये कि कोण बी कैसा है, आप लोगों के ये उभयनिष्ठ दिया हुआ या नहीं, कोण बी, कोण बी कैसा दे रखा है आप लोगों को, उभयनिष्ठ दे रखा है। उसके अलावा देखो कोण जो ये कोण पी आप लोगों को दे रखा है ये किसके बराबर है, कोण ए के बराबर है, और कोण क्यू जो दे रखा है वो किसके बराबर है, कोण सी के बराबर है। कारण क्या है, संगत। ठीक है, तीन विशेषताएं मिल गई, तीनों कोण तीनों कोणों के बराबर, मतलब ए समरूपता नियम। ये समरूपता नियम लग रहा है या नहीं, और समरूपता नियम से आप लोग देखोगे तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, समरूप। क्रम यही लिखना है आप लोगों को, त्रिभुज बी पी क्यू समरूप है किसके, त्रिभुज बी ए सी के। ठीक है, समरूप हो गए। और समरूप होने का मतलब, समरूप होने का क्या मतलब होता है, समरूप होने का मतलब होता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर रहेगा। ये स्पष्ट है या नहीं आप लोगों को? यहां दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात देखोगे, ए आर त्रिभुज बी पी क्यू बटे में ए आर त्रिभुज दूसरे वाले का नाम क्या है, बी ए सी। क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं का अनुपात लिखो, बीपी बटा, ये बीपी बटे में बी ए लिख देते हैं, चलो ये लिख देते हैं पी क्यू बटे में ये ए सी, और तीसरा क्या है, बी क्यू बटे के अंदर क्या है, बी सी। ये इनका अगर वर्ग करोगे तो क्षेत्रफलों का अनुपात कैसा हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा या नहीं इनके। देखो तुम्हें मान किसका दिया हुआ है, बीपी का मान दिया हुआ है और पी ए का मान दिया हुआ है, ये दो का मान दिया हुआ है, यानी बीपी कौन से में, ये बीपी इसमें है। इसका मतलब ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, ये इन दोनों को आप लोग लिखोगे तो ये लिख दोगे ए आर त्रिभुज बी पी क्यू, ये बटे के अंदर ए आर त्रिभुज बी ए सी। क्षेत्रफलों का अनुपात देखो, बीपी का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ये हमने उतार दिया। ये क्या दिया हुआ है इसके अंदर, बीपी बटे में बी ए दे रखा है क्या, चलो ये बीपी बटे में बी ए दे रखा है, तो बीपी का मान भी है, बी ए का मान भी है, दोनों का लिख दे। ये 1/√2 केवल मान ही लिखना था हम लोगों को। तो यहां क्या करना है, वर्ग करना है या नहीं, तो ये कर दिया वर्ग। ठीक है, वर्ग करोगे 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1, और √2 का वर्ग कितना होता है, 2। अंडरवुड वाली संख्याओं का वर्ग करने पर अंडरवुड का चिन्ह हटता है या नहीं, ये देखो ये ए आर त्रिभुज बी पी क्यू बट्टे में बी ए सी। तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आया है, 1:2। इसका मतलब क्या हुआ कि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1, और बड़े वाले पूरे का मान कितना है, 2। अगर इसका मान ज्ञात करोगे आप लोग, यहां आप लोग देखो, अब इसका मान आप लोग ज्ञात करोगे तो यहां आप लोग सीधा सीधा क्या करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां क्या कर देंगे हम लोग, वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा कर दे इसको, ये वज्र गुणा करेंगे तो देखो 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए आर त्रिभुज बी पी क्यू। ये इसके गुणा में कितना लग गया है, 2, मतलब क्षेत्रफल कितनी बार है, 2 बार। बराबर में इसको 1 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए आर त्रिभुज बी ए सी। कोई दिक्कत है यहां तक तो बता दो। बी
ए सी कौन सा है, बड़ा वाला त्रिभुज है या नहीं। इस बड़े वाले त्रिभुज को ये प्लस ये लिख सकते हैं या नहीं, भाई बड़ा पूरा त्रिभुज है, इसको इन दोनों के जोड़ के बराबर लिख सकते हैं या नहीं। जोड़ के बराबर लिखोगे तो ये बी ए सी है, इसकी जगह क्या लिखोगे, ए आर। त्रिभुज का नाम बताओ, बी पी क्यू हो गया। और प्लस के अंदर ये चतुर्भुज का नाम क्या है, पी क्यू ए सी। ये ए आर, ये चतुर्भुज है पी क्यू ए सी। ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ये बराबर के अंदर आप लोगों का 2 बार है ए आर त्रिभुज बी पी क्यू, ये लिख दोगे 2 बार है ए आर त्रिभुज बी पी क्यू। ये देखो ये बी पी क्यू वाला जो क्षेत्रफल है ये बराबर के इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा ए आर त्रिभुज बी पी क्यू, बराबर में क्या हो जाएगा, ए आर पी क्यू ए सी। ये बताओ 2 बार क्षेत्रफल है, इसमें से 1 बार घटा देंगे तो कितनी बार बचेगा, 1 बार बचेगा, मतलब 1 बार आप लोगों को वापस उतार देना है। ये बीपी क्यू का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, ए आर त्रिभुज पी क्यू ए सी के बराबर। यही तो हम लोगों को सिद्ध करना था ना, यस।